जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए दिल दहला देने वाले हादसे में एलपीजी टैंकर का ड्राइवर जयवीर फरार है, जिसकी तलाश के लिए राजस्थान पुलिस ने एसआईटी को जिम्मेदारी दी है। दरअसल जयवीर की इस दर्दनाक घटना में जान बच गई थी, क्योंकि वो ट्रेंड ड्राइवर था। उसे पता था कि गैस लीक होने पर कैसे बचा जा सकता है। पुलिस जब मामले की जांच के दौरान एलपीजी टैंकर मालिक अनिल कुमार के यहां दिल्ली पहुंची, तो पता चला कि टैंकर चालक जयवीर जिंदा है। जयवीर ने घटना होते ही सबसे पहले टैंकर मालिक को फोन किया था और उसके बाद फोन बंद कर गायब हो गया। इस घटना के समय जयवीर के साथ खलासी भी था, लेकिन उसके बारे में पूछे जाने पर टैंकर मालिक का कहना है कि खलासी के बारे में ड्राइवर ही जानता है, खलासी को उसी ने रखा था। पुलिस घटना के बाद ड्राइवर जयवीर और खलासी की तलाश कर रही है। अनिल कुमार ने बताया कि टैंकर ड्राइवर मथुरा का रहने वाला है और उसने डर कर मोबाइल बंद कर लिया है। जयवीर की तलाश में पुलिस उसके घर पहुंची, मगर वो वहां नहीं मिला। एसीपी हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद टैंकर मालिक को ड्राइवर ने फोन किया और इतना ही कहा कि पीछे से एक ट्रक ने टैंकर को टक्कर मार दी है और गैस निकल रहा है। वो प्रशिक्षित था, इसलिए गैस का रिसाव जिस तरफ हो रहा था उसकी विपरीत दिशा में खलासी के साथ भाग गया और उसके बाद उसने फोन बंद कर लिया। डीएनए टेस्ट से हुई एक और शव की पहचान। एफएसएल के डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा ने बताया कि 2 शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से पहले ही हो गई थी। वहीं तीसरे शव की भी पहचान रविवार को डीएनए टेस्ट के जरिए हो गई। डीएनए टेस्ट के जरिए उनकी पहचान हुई है। उनका नाम प्रदीप कुमार था और वो कानपुर देहात के रहने वाले थे। जांच के लिए उनके 2 भाई वीरेंद्र सिंह और संदीप कुमार ने सैंपल दिया था। दोनों भाइयों के सैंपल प्रदीप कुमार के सैंपल से मैच हो गए। हवा में फैलती गैस, आग की लपटों और चीख पुकार का मंजर ऐसा था कि कोई भी इसे शब्दों में नहीं पिरो सकता। जब धमाका हुआ तो सड़क पर जैसे जिंदगी ही रुक गई थी। आसपास के लोग बेतहाशा दौड़ते हुए भाग रहे थे, जलते हुए कपड़े उतारने की कोशिश करते हुए। हर कदम पर दर्द और डर का साया था। एक चश्मदीद मोहनलाल ने बताया, जब हमने मदद की कोशिश की तो कई लोग गैस के कारण बेहोश हो गए थे। किसी को होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आग की लपटों ने ऐसा विकराल रूप लिया कि खुद मोहनलाल को दूर जाना पड़ा, क्योंकि वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। मुझे क्या पता कि मेरे भांजे हरिलाल के साथ क्या हुआ। कहते हैं वो भी हादसे में झुलस गया है, इलाज चल रहा है, पर वो दर्द, उस दर्द को मैं कभी नहीं भूल सकता। दुर्घटना की जगह से 400 मीटर तक सैकड़ों पक्षी जलकर मरे हुए थे और सड़क पर खड़ी 25 से ज्यादा गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई थी। शोएब के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, अपने भाई को सुरक्षित देखना। 1 जनवरी को घर में शादी है। शोएब की आवाज में गम और उम्मीद की मिश्रित भावना थी। मेरा भाई उदयपुर से जयपुर आ रहा था, लेकिन जिस बस में वो था उसमें आग लग गई। कुछ सेकंड में उसने कूदकर जान बचाई, लेकिन दोनों हाथ और पैर जल गए। अब हम सिर्फ उसके इलाज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। शिल्पा की आंखों में गुस्सा और वेदना थी। हमारे पड़ोसी रमेश शर्मा और उनके पत्नी नीर बाइक से जयपुर जा रहे थे। वो रोते हुए बताती हैं, रास्ते में अचानक उन्हें बदबू आने लगी और बाइक बंद हो गई। कुछ ही पल में वे आग की चपेट में आ गए। रमेश का हेलमेट तो उसकी आंखों तक चिपक गया था, उसकी आंखें तक जल गई। देव शर्मा की आवाज में दर्द और आक्रोश था। मेरे माता पिता इस हादसे में झुलस गए। सुबह 5:30 बजे फोन आया कि हम जल गए। मैं भागकर उनके पास पहुंचा तो दोनों के हाथ पैर जल चुके थे। उनके लिए यह दर्द और भी गहरा था, क्योंकि वो दर्द केवल उनका नहीं बल्कि उनके परिवार का था। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों पर एक गहरा घाव था जो अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए हर रोज संघर्ष कर रहे थे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।